मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यां। भगवान श्रीमन नारायण की दी हुई यह वीणा, अब इसे जब मैंने लिया और इसके स्वरों को, इसके तारों को छेड़ना शुरू किया तो इससे दिव्य स्वर निकलेगा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्म को 7 स्वरों में इसने बांट दिया है, विभूषित है यह उससे। जहाँ छेड़ता हूँ वहीं से नारायण 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 नाम ध्वनि निकलने लगती है। और गाय मानस चराम में हम संपूर्ण लोगों को पवित्र करते हुए इसी वीणा पर नारायण नाम ध्वनि गाते हुए, भगवान की कथा गाते हुए मैं लोक लोकांतरों में विचरण करने लगा। और तब से मुझे जो सुख हुआ वह सुख आज तक अन्यत्र किसी अन्य कार्य में नहीं मिला। भगवान वेदव्यास समझ गए कि असली सुख और इस जीवन का असली सार क्या है। भगवान का लीला अवतार, भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की महिमा का गान करना। व्यास जी ने नारद जी को बहुत प्रणाम किया, बहुत पूजा की। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान वेदव्यास अपने आश्रम में आए। अब उन्होंने तय किया श्री गणेश जी का आवाहन किया। भगवान गणेश जो है वो आ गए। वेदव्यास जी ने आवाहन किया तो प्रकट हो गए। भगवान वेदव्यास ने कहा प्रभु भागवत लिखनी है। गणेश जी ने कहा कि आपने पिछली बार महाभारत लिखी थी और उसमें भी आपने मेरा उपयोग किया था, लेकिन उतना समय मेरे पास नहीं है। पिछली बार आपने काफी समय लिया था। शतसाहस्री संहिता है महाभारत, 1 लाख श्लोक उसमें थे या हैं। भगवान व्यास से श्री गणेश जी भगवान कहते हैं कि मेरे पास उतना समय नहीं है, अब व्यस्तताएं बढ़ रही हैं दिन पर दिन, तो आप कम से कम समय में आप लिखें तो अच्छा है। इसलिए मेरी एक शर्त है कि आप भागवत बोलें तो लगातार बोलते जाएं, मैं लिख करके छुट्टी पाऊंगा। भगवान वेदव्यास ने देखा कि ये तो मुझे सोचने ही नहीं देंगे और कोई काम करने ही नहीं देंगे, तो भगवान वेदव्यास ने कहा महाराज मैं लगातार तब बोलूंगा जब मेरे बोले हुए श्लोकों का पूरा पूरा अर्थ आप समझ जाएंगे। अब अर्थ समझना गणेश जी के लिए कौन सी कठिन बात है। गणेश जी ने कहा कि मैं तो समझ ही जाऊंगा, लेकिन जब भगवान वेदव्यास बोलने लगे तो 100 श्लोकों पर एक श्लोक ऐसा बोल देते थे जो कूट श्लोक था। उसका अर्थ गणेश जी कई महीनों तक समझते रहते थे, अब छुट्टी हो जाती थी। भगवान वेदव्यास एक श्लोक बोल दिया और गणेश जी उसका अर्थ समझ रहे हैं, जो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के स्वामी। भगवान वेदव्यास पूछते थे कि क्या कहूँ, आप आगे बोलूं? कहा महाराज इसका अर्थ तो और निकल रहा है। तो भागवत के श्लोक इतने अच्छे हैं, इतना रस रहस्य उसमें भरा हुआ है। जो उस तत्व के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, जो मनीषी हैं, वे उसका मर्म समझते हैं। आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। भागवत के मर्म को कौन कौन जानता है? कहा भगवान वेदव्यास जानते हैं और भगवान श्री शुकदेव जानते हैं। महाराज तब तो इनसे सुने हुए परीक्षित जी भी जानते होंगे। श्रीधर स्वामी जी महाभाग कहते हैं कि राजा वेत्ति न वेत्ति वा। राजा परीक्षित जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यह हम नहीं जानते। इसका अर्थ भागवत इतना दुरूह है कि भगवान वेदव्यास और भगवान शुकदेव दो ही इसके मर्मों को जानते हैं। परीक्षित जी भी पूरी बात सुनने के बाद भी शायद ही जानते हैं ऐसा। तब श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ? भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह की कृपा से जानता हूँ। भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह की श्रीधर स्वामी को सिद्धि है और इसलिए श्रीधर स्वामी उसे जानते हैं। भागवत शुरू हो रही है। भगवान वेदव्यास लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से बोले? तो जहाँ महाभारत समाप्त हुआ है
भीमसेन ने दुर्योधन की दोनों जांघों को अपनी गदा से मारकर तोड़ दिया। अश्वत्थामा जो दुर्योधन के और भीमसेन